हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन मेरी कथा को सुन रहे हैं, मैं महादेव से ये विनती करूंगी कि महादेव उनके सब रुके हुए काम पूरा करें और साथ में हमारा भी काम पूरा करें। तो आइए आज हम एक कहानी सुना रहे हैं। एक व्यापारी था, बहुत धनी व्यापारी। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत बंगला गाड़ी सब कुछ था। उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। व्यापारी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। व्यापारी के घर में सिर्फ उसकी पत्नी थी। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उस पर अपना जान छिड़कता था। अब देखिए, व्यापारी के घर में किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। व्यापारी का जीवन बहुत खुशहाली से बीत रहा था। अच्छा रोजगार चल रहा था, पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था, तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। व्यापारी की पत्नी गर्भ धारण की, उसको बालक होने वाला था। जब व्यापारी को पता चला कि वो पिता बनने वाला है, तो व्यापारी के खुशी का ठिकाना नहीं था। अब व्यापारी अपनी पत्नी को पहले से भी ज़्यादा प्रेम करने लगा, पहले से ज़्यादा देखभाल करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब बालक होने का दिन भी आया। जब व्यापारी की पत्नी एक बेटी को जन्म दी, तो जन्म देते ही वो मर गई, वो चल बसी। अब जब व्यापारी को पता चला कि उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म दी और वो मर गई, तो व्यापारी दुख में डूब गया। व्यापारी जो था वो दुख में डूब गया। व्यापारी अपनी बेटी को नहीं देखा। वो अपनी बेटी का नाम कुलच्छनी रख दिया। व्यापारी कहने लगा कि मेरे घर में कुलच्छनी आई है, आते ही माँ को खा गई। अब व्यापारी अपनी बेटी को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। अब छोटी बच्ची थी, उसका देखभाल कौन करे। तब व्यापारी के घर में दाई नौकर तो था ही, तो उसी घर की नौकरानी बच्ची को पालने लगी। देखिए, धीरे धीरे समय बीता। व्यापारी का व्यापार पूरी तरह से चौपट होने लगा। व्यापारी व्यापार पर ध्यान नहीं देने लगा, तो उसका सब कुछ खत्म होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। तब व्यापारी का रिश्तेदार आया और व्यापारी को समझाने लगा कि देखो, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी छोटी बच्ची है, आखिर नौकरानी कब तक देखभाल करेगी, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारा घर परिवार संभालने वाली आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अब परिवार के कहने पर, रिश्तेदार के कहने पर व्यापारी दूसरी शादी कर लिया। जब व्यापारी दूसरी शादी कर लिया, तो फिर व्यापारी पहले की तरह ही खुश रहने लगा, पूरा खुश रहने लगा और उसको भी भरपूर प्यार देने लगा। पहली पत्नी जो थी वो महादेव जी की परम भक्त थी, लेकिन दूसरी पत्नी जो थी वो भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उतना उसको भगवान से कोई भी लगाव नहीं था। वो पूजा पाठ भी नहीं करती थी। फिर भी व्यापारी दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा। दूसरी पत्नी से भी उतना ही प्रेम करने लगा। धीरे धीरे वो भी गर्भ धारण की। जब गर्भ धारण की तो वो भी एक लड़की को जन्म दी। जब वो लड़की को जन्म दी तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। अब व्यापारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी अब अपनी उस लड़की का नाम लक्ष्मी रखा कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। व्यापारी अपने उस लड़की का नाम लक्ष्मी रखा। अब व्यापारी अपने लक्ष्मी को बहुत प्यार करने लगा और अपना जान छिड़कने लगा, और वहीं कुलच्छनी से नफरत करता था। उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। अब देखिए, सौतेली माँ भी जो आई
वो भी कुलच्छनी को पसंद नहीं करती थी। अब जिसका पिता ही उसको नहीं चाहेगा तो सौतेली माँ कैसे चाहेगी। पिता ही उससे नफरत करता था तो सौतेली माँ को तो बहाना मिल गया, तो वो भी उससे नफरत करने लगी। अब माता पिता दोनों उससे नफरत करने लगे। अब कुलच्छनी का जीवन उसी तरह से बीत रहा था। जो भी लक्ष्मी खाती उससे जो बच जाता वही कुलच्छनी को खाने के लिए मिलता। लक्ष्मी का कपड़ा जो फट जाता, पुराना हो जाता, वही कपड़ा कुलच्छनी को पहनने के लिए मिलता था। इसी तरह से समय बीत रहा था। लक्ष्मी को भरपूर प्यार मिला माता पिता से और कुलच्छनी को कोई प्यार नहीं किया। सिर्फ एक नौकरानी थी जो उसको पाल रही थी, वही उसको प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब दोनों बच्चियां जवान हो गई तो एक दिन लक्ष्मी की माँ कहती है अपने पति से कि सुनिए, लक्ष्मी शादी योग्य हो गई है, अब इसका शादी करना चाहिए। लक्ष्मी का शादी करना चाहिए। तो व्यापारी बोला ठीक है, हम देखते हैं, अच्छा सा कोई लड़का धनी मिलेगा तो उससे हम अपनी लक्ष्मी का शादी कर देंगे। फिर सौतेली माँ कहती है कि देखिए, कुलच्छनी भी तो बड़ी हो गई है, उसका भी तो शादी करना पड़ेगा, कुलच्छनी का भी तो शादी करना पड़ेगा, नहीं तो समाज क्या कहेगा कि आखिर है तो आप ही की बेटी ना, तो उसका भी तो शादी करना पड़ेगा ना। तब व्यापारी बोला, अरे उसका शादी करके क्या फ़ायदा, जिसके घर जाएगी दुख ही देगी, जिसके घर जाएगी वहाँ दुख पहुँचाएगी, इसीलिए उसका शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब फिर उसकी पत्नी समझाई कि देखिए, कोई लड़का उसको देख के कर दीजिए, उसमें क्या जाता है। कोई अंधा भिखारी, जिस तरह से वो कुलच्छनी है उसी तरह से कोई अंधा भिखारी लड़का देखकर उसका शादी कर दीजिए, ताकि समाज आप पर उंगली ना उठाए। नहीं तो क्या कहेगा कि बड़ी लड़की कुंवारी है और छोटी का शादी कर रहा है। सारा अबजस मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि सौतेली माँ है इसीलिए ऐसा कर रही है। तब व्यापारी बोला कि ठीक है, देखते हैं उसके लिए कोई लड़का। तब व्यापारी अपने नौकर को बुलाया और नौकर से बोला और बुला के कहा कि तुम एक लड़का ढूंढो कुलच्छनी के लिए जो कि अंधा हो और भिखारी हो, वैसा लड़का कोई ढूंढो। अब नौकर क्या करता, नौकर ढूंढने लगा उस तरह का लड़का। ढूंढते ढूंढते उसको एक लड़का मिल गया। वो क्या देखता है कि एक झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा फटा चिटा कपड़ा पहनी हुई है, गंदा कपड़ा पहनी हुई है, और उसका एक बेटा है जो कि अंधा है, और दोनों माँ बेटा भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता है। व्यापारी के नौकर को मिल गया वैसा लड़का। तब व्यापारी का नौकर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और कहा कि अम्मा, तुम्हारे लड़का के लिए हम एक रिश्ता लाए हैं, उसका शादी करोगे। तब भिखारन कहती है कि मेरा लड़का से कौन शादी करेगा, हम तो कभी अपना लड़का का शादी के बारे में सोचे भी नहीं हैं। मेरा लड़का से कौन शादी करेगा, वो तो अंधा भी है। मेरे पास तो उतना धन दौलत भी नहीं है कि हम लोग तो भीख मांग के अपना भरण पोषण करते हैं, तो मेरा लड़का से कौन शादी करेगा, तुम मजाक कर रहा है। तब फिर वो नौकर कहता है कि नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे बेटा के लिए एक व्यापारी की लड़की का रिश्ता लेके आए हैं। व्यापारी बहुत धनी है, उसकी बड़ी बेटी का रिश्ता लेके तुम्हारे घर आए हैं। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि अगर व्यापारी अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करना चाहती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापारी को मेरा लड़का पसंद है तो अपनी बेटी की शादी कर सकता है। अब ये तो हाँ बोल दी बूढ़ी माँ बोल दी। तब व्यापारी का नौकर जो था गया व्यापारी के पास और व्यापारी से कहा कि मालिक, एक लड़का मिल गया है,
जो कि अंधा भी है और भिखारी भी है। उसकी माँ तैयार है शादी करने के लिए। तब व्यापारी अपनी कुलच्छनी लड़की का शादी उसके अंधे बेटे से करवा दिया। तब दान दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया उसको, कुलच्छनी को कुछ भी नहीं दिया। जो कपड़ा वो पहनी थी बस वही कपड़ा पहन कर अब ससुराल आई। जब वो ससुराल आई तो देखती है कि घर में ना बैठने का जगह है, ना उठने का जगह है, टूटा फूटा झोपड़ी है, कुछ भी करने का घर में नहीं है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी हुई और महादेव जी से कहने लगी, क्योंकि वो महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी माँ भी महादेव जी की भक्ति किया करती थी और ये भी महादेव जी की भक्त थी। तब ये महादेव जी से कहती है कि प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्रभु। जब हम जन्म लिए तो मेरी माँ मर गई, अब हम पिताजी के घर में रहते थे, कम से कम खाने का तो मिलता था ना, बचा हुआ ही सही खाने का तो मिलता था, लक्ष्मी का पुराना कपड़ा ही सही पहनने के लिए तो मिलता था, लेकिन प्रभु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब वो भगवान जी से कहने लगी कि प्रभु इतना दुख क्यों। फिर वो भगवान पर भरोसा रखी कि प्रभु जो किए हैं जो अच्छे के लिए किए होंगे। वो भगवान पे भरोसा रखी कि परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, शायद इसी में मेरा कोई अच्छाई होगा। तो फिर अब वो उसी घर में खुशी ढूंढने लगी। उसी झोपड़ी में खुशी ढूंढने लगी। तब वो अपनी सास से कहती है कि अब कुलच्छनी को भूख लग गया था। तो कुलच्छनी अपनी सास से कहती है कि माँ जी खाने पीने का कोई सामान है तो दीजिए, हम खाना बनाते हैं। तब उसकी सास कहती है कि हाँ बेटा खाने पीने का सामान है, अभी निकाल के देते हैं, लेकिन हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि तुम उस घर के लिए कुलच्छनी होगी। उस घर के लोग तुमको कुलच्छनी कहते हैं वहाँ का लोग, लेकिन मेरे घर के लिए तुम लक्ष्मी हो। मेरे घर के लिए तुम लक्ष्मी हो, मेरी बहू हो, तुम लक्ष्मी का रूप हो, मेरे घर आई हो, इसलिए तुम अपने आप को कभी कुलच्छनी मत समझना, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। अब जब कुलच्छनी ये बात सुनी अपनी सास के मुँह से तो वो गला पकड़ के सास का बहुत रोने लगी। फिर उसको चुप कराई उसकी सास और फिर राशन का सामान निकाल के दी अपनी बहू को। फिर राशन का सामान निकाल के दी अपनी बहू को, फिर लो जो तुमको जो बनाना है बना लो, घर में यही राशन का सामान है। फिर कुलच्छनी इस खाना बनाई और अपने सास को खिलाई, अपने पति को खिलाई और फिर खुद भी खाई। फिर रात हो गया तो वो सोने के लिए चली गई। जब सुबह सो के कुलच्छनी उठी, क्या देखती है कि उसकी सास और उसका पति भीख मांगने के लिए जा रहा है। अब रोज़ तो वो लोग भीख ही मांगता था, भीख ही मांग कर अपना गुजर बसर कर रहा था। कुलच्छनी देखती है कि उसकी सास और उसका पति भीख मांगने के लिए जा रहा है। तब कुलच्छनी अपनी सास से कहती है कि माँ जी आप लोग भीख मांगने के लिए मत जाइए, हम लोग कोई बिजनेस कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं, भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। परमात्मा हम लोग को हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, फिर भीख मांगकर क्यों खाएंगे, भीख मांगकर क्यों खाएंगे हम लोग भी आत्मसम्मान के साथ जिएंगे, क्योंकि परमात्मा तो हाथ पैर दिए हैं, भीख नहीं मांगना चाहिए माँ जी। तब उसकी सास कहती है कि बेटा अब मेरा उम्र हो गया है, हम बूढ़े हो चुके हैं, मेरा बेटा अंधा है, कौन रोजगार करेगा, हम तो कर नहीं सकेंगे और मेरा बेटा देख नहीं पाता है तो रोजगार कौन करेगा। तब कुलच्छनी बोली कि माँ जी हम रोजगार करेंगे, हम काम करेंगे। देखिए अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस समय तरबूज बहुत बिकता है, सो हम तरबूज बेचेंगे। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो हमको दे दीजिए,
हम रोजगार करेंगे, तरबूज जब तरबूज का समय ख़त्म हो जाएगा तब सब्जी बेचेंगे, उससे अपना गुजर बसर करेंगे और आत्मसम्मान से जिएंगे। अगर आज आप लोग भीख मांगिएगा तो कल हमको भी भीख मांगना पड़ेगा, और हम भीख मांग कर खाना नहीं चाहते हैं। हम काम कर कर मेहनत कर कर अपना कमाया हुआ धन खाना चाहते हैं। उसकी सास जब ये बात सुनी तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब वो बोली कि लो, जो मेरे पास पैसा है ये ले लो। और फिर एक डलिया दी। उसकी बहू जो कुलक्ष्मी थी वो डलिया लेकर चली गई मार्केट में तरबूज खरीद ली, और वही पास में एक मंदिर था। मंदिर के बाहर वो बैठ गई तरबूज बेचने के लिए। अब वो मंदिर के बाहर जो तरबूज बेचने के लिए बैठी तो आते जाते सब आदमी उससे तरबूज खरीदने लगा। धीरे धीरे उसका सारा तरबूज बिक गया। सिर्फ एक तरबूज नहीं बिका था, बाकी सब तरबूज उसका बिक गया था अच्छे दाम में। कुलक्ष्मी पूरा खुश थी कि देखिए सब बिक गया। फिर देखिए क्या हुआ कि प्रभु जिस पर कृपा करना चाहते हैं तो प्रभु उस पर कृपा जरूर करते हैं। परमात्मा सब देखते हैं। परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं और फिर उसका मदद भी करते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। प्रभु जो होते हैं भगवान, अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए उसी समय माता पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ से गुजर रहे थे, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान तो घूमते रहते हैं रूप बदल कर, तो एक बूढ़ा बूढ़ी का रूप धारण करके भगवान जी वहाँ से गुजर रहे थे माता पार्वती के साथ। तभी माता पार्वती जी का नज़र कुलक्ष्मी पर पड़ जाता है और उसका तरबूज देखती है। तो माता पार्वती जी महादेव जी से कहती है कि प्रभु हमको उसका तरबूज खाना है, हमको भूख लगा है। तो महादेव जी कहते हैं कि चलिए खा लीजिए तरबूज। फिर माता पार्वती जी और महादेव जी दोनों कुलक्ष्मी के पास जाते हैं और माता कहती है कि बेटी हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है और प्यास भी लगा है, क्या तुम हमको तरबूज खिलाएगी? लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हमको तरबूज खिलाएगी? तब फिर कुलक्ष्मी कहती है कि हाँ माँ, क्यों नहीं खिलाएंगे, बैठिए अभी तरबूज खिलाते हैं। देखिए मेरा सारा तरबूज बिक गया है, जितना हम तरबूज लाए थे सब बिक गया है, अच्छा मुनाफा भी हुआ है। अब एक तरबूज बचा है, आप लोग खा लीजिएगा, तो इस बहाने हमको कुछ पुण्य भी लग जाएगा, इसीलिए आप लोग ये तरबूज खा लीजिए। फिर कुलक्ष्मी दोनों को अपने बगल में बैठाई और पानी भी दी पीने के लिए, जो अपने लिए लाई थी पीने के लिए वो पानी पीने के लिए दी। अब माता पार्वती जी और महादेव जी दोनों पानी पिए। फिर कुलक्ष्मी तरबूज काट के आधा पार्वती जी को दी, आधा शंकर भगवान को दी। दोनों रूप बदल के थे, बूढ़ा बूढ़ी का रूप धारण करके। तो कुलक्ष्मी दोनों को दी खाने के लिए। अब माता पार्वती जी तरबूज खा के पूरा खुश हुई। महादेव जी भी तरबूज खाए तो वो भी खुश हो गए। जब तरबूज ख़त्म हो गया तो माता कहती है कि बेटी मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, अब हम चल नहीं सकेंगे, सो हम कुछ देर यहीं पर लेटेंगे। माता पार्वती जी वहीं बगल में लेट गई। अब देखिए कुलक्ष्मी का तो सारा तरबूज बिक गया था, फिर भी वह वहाँ से नहीं गई। माता पार्वती जी जब वहाँ पर लेटी बूढ़ी का रूप धारण करके, तो बूढ़ी अम्मा जब वहाँ पर लेटी तब उसके मुंह पे मक्खी लगने लगा। तो कुलक्ष्मी क्या की, अपने आंचल से हवा करने लगी और पैर दबाने लगी उनका। माता पार्वती जी कुलक्ष्मी का कहिए तो परीक्षा ही ले रही थी। माता पार्वती जी सब देख रही थी। फिर थोड़ा देर बाद माता पार्वती जी उठी और अपने पति से कहती है कि सुनिए ना, बिटिया हम लोग को तरबूज भी खिलाई,
तो आप इसको कुछ दीजिए। तब महादेव जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम इसको क्या दें, मेरे पास कुछ नहीं है। तब पार्वती जी कहती हैं कि आपके पास भस्म है ना, वही भस्म इसको दे दीजिए। जो भस्म आपके पास है वही भस्म आप बिटिया को दे दीजिए। तब फिर कुलच्छनी कहती है कि कौन सा भस्म है, महादेव जी का भस्म है, कौन सा भस्म है, महादेव जी का भस्म है। हाँ। तब पार्वती जी कहती है कि हाँ वही महादेव जी का भस्म है। तो फिर कुलच्छनी अपना आंचल आगे बढ़ा देती है कि हमको दे दीजिए, महादेव जी का भस्म है तो हमको दे दीजिए। अब महादेव जी अपने थैला से भस्म निकालें और कुलच्छनी के आंचल में दे दिए। कुलच्छनी अपने सर से भस्म को लगाई और आंचल बांध के रख ली। तब माता पार्वती जी और शंकर जी वहाँ से चले गए। फिर कुलच्छनी वहाँ से अपने घर आई। जब कुलच्छनी अपने घर आई तो अपने घर आई और आके सास को अपनी सारी बात बताई कि आज माँ जी बहुत मुनाफा हुआ, जितना तरबूज हम लेके गए सब बिक गया, उसमें एक तरबूज नहीं बिका था। तो एक बूढ़ी अम्मा एक बूढ़ा बाबा को बहुत तेज भूख लगा था तो हम उनको खिला दिए, तो देखिए वो लोग हमको ये भस्म दिए हैं। तब उसकी सास कहती है कि बेटा तुम इस भस्म का क्या करोगी। तब वो बोली कुलच्छनी कि माँ जी ये भस्म महादेव जी का प्रसाद है, इसको अपने घर के कोना में छिड़क देते हैं। तो कुलच्छनी क्या की कि वो भस्म ली और घर के चारों कोना में जाके डाल दी और अपने पति के आँख में लगा दी। और जो उसकी सास का संदूक था एक बक्सा, उसमें भी जाके भस्म रख दी और फिर खाना पीना बनाई और अपनी सास को खिलाई, पति को खिलाई और खुद खा के सोने के लिए चली गई। अब देखिए सुबह जब कुलच्छनी का आँख खुला तो देखती है कि घर के चारों कोना में सोना चांदी भरा हुआ है। उसका घर सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ है। घर चमचम चमचम चमक रहा है, हीरा मोती के रोशनी से जगमगा रहा है उसका घर। फिर वो जाके संदूक खोली जो बक्सा में रखी थी भस्म, उसमें देखती है तो वो भी सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ है। फिर वो सास को उठाई और सास को दिखाई और अपने पति को उठाई। जब उसका पति उठा तो जब वो देखा तो वो सब कुछ देख पा रहा था। उसके पति का आँख का रोशनी भी आ गया था और उसका पति सब कुछ देख पा रहा था, अपनी पत्नी को देख रहा था, अपनी माँ को देख रहा था और घर में जो सोना चांदी हीरा मोती चमक रहा था वो सब कुछ उसको दिख रहा था। तब उसका पति कहता है कुलच्छनी से कि हम देख पा रहे हैं तुम लोग को, हमको सब कुछ दिखने लगा है, देखो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, तुमको माँ को ये सोना चांदी सब हम देख पा रहे हैं। अब जब कुलच्छनी जो ये बात सुनी कि उसका पति कि सब कुछ देख पा रहा है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गई कि महादेव जी और माता पार्वती जी ही उसके पास एक बूढ़ा बूढ़ी का रूप धारण करके आए थे जो कि उसको भस्म दिए। ये सब भस्म का ही चमत्कार है, ये सब महादेव जी का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज सब कुछ ठीक हो गया, धन दौलत से घर भर गया, मेरा पति देखने लगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको सब कुछ मिल गया जीवन में। तो वो प्रभु को धन्यवाद करने लगी कि प्रभु सब कोई ठीक ही कहता है कि आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। तो वो महादेव जी को धन्यवाद करने लगी
अब वो देखिए कुलक्ष्मी तो रानी बन गई। अब कुलक्ष्मी के पिता के घर में जो एक बहन थी लक्ष्मी, उसका शादी व्यापारी बहुत अच्छा लड़का देखकर किया, बहुत धनी मनी घर में किया था। उसका शादी बहुत धनी घर में किया था। जब लक्ष्मी शादी करके ससुराल चली गई तो इधर व्यापारी को कोढ़ हो गया। तब देखिए जब व्यापारी को कोढ़ हो गया तो उसका रोजगार सब खत्म हो गया। जितना उसके पास धन था धीरे धीरे सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसको खाने का भी दिक्कत होने लगा। व्यापारी का हालत बहुत खराब हो गया। अब लक्ष्मी तो अपने ससुराल चली गई। कुलक्ष्मी अपने ससुराल में थी, व्यापारी को कोढ़ हो गया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। अब उसको खाने तक का भी दिक्कत होने लगा। एक दिन कुलक्ष्मी अपने सास से कहती है कि माँ जी, भगवान इतना सब धन दौलत दिए हैं, मेरे पति का आँख भी ठीक हो गया है, वो देखने लगे हैं, इसलिए हम शिव चर्चा करवाना चाहते हैं, महादेव जी का पूजा रखना चाहते हैं अपने घर पर और सबको बुलाना चाहते हैं, सगा संबंधी सबको बुलाना चाहते हैं। तो उसकी सास बोली ठीक है, सबको बुला लो, जो तुमको ठीक लगता है वैसा ही करो। अब कुलक्ष्मी पूजा रखवाई अपने घर में, शिव चर्चा रखवाई महादेव जी का और सबको निमंत्रण दी। अपनी बहन के घर भी निमंत्रण भिजवाई, लक्ष्मी के घर भी निमंत्रण भिजवाई। जब लक्ष्मी के घर निमंत्रण गया तो लक्ष्मी आई कुलक्ष्मी के पास, तो वो देखती है कि कुलक्ष्मी के पास तो उससे भी ज़्यादा धन दौलत हो गया है। लक्ष्मी तो अमीर थी ही, कुलक्ष्मी उससे भी ज़्यादा अमीर हो गई थी, इसके पास बहुत धन हो गया। तब कुलक्ष्मी से पूछती है लक्ष्मी बहुत नफरत करती थी कुलक्ष्मी से, बचपन से ही उससे जलती थी। अब देखिए लक्ष्मी के पास तो सब कुछ शुरू से ही था, फिर भी लक्ष्मी जल रही थी कुलक्ष्मी से। और लक्ष्मी कुलक्ष्मी से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया, तुम लोग के पास तो कुछ भी नहीं था, कहाँ से इतना धन दौलत आया। तब कुलक्ष्मी सारी बात लक्ष्मी को बताती है। अब जब लक्ष्मी अपना ससुराल गई, कुलक्ष्मी के घर से अपना घर गई, तो वो अपने पति से कहती है कि हम भी तरबूज बेचने के लिए जाएंगे। मेरी बहन तरबूज बेचने के लिए गई थी तो महादेव जी और माता पार्वती जी साक्षात आकर उसको भस्म दिए हैं। आज कुलक्ष्मी हम लोग से ज़्यादा अमीर हो गई है, हमसे ज़्यादा अमीर हो गई है, इसीलिए हम भी तरबूज बेचेंगे। तब उसका पति उसको समझाता है कि अरे बेवकूफ़, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, तब वो तरबूज बेचने गई थी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, वो महादेव जी की परम भक्त है, तुम तो कभी भक्ति करती भी नहीं हो, फिर तुम कैसे तरबूज बेचोगी। तुम तरबूज मत बेचो, तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है। लेकिन वो नहीं मानी, वो बोली कि नहीं, हम तो तरबूज ज़रूर बेचेंगे। तो उसी तरह वो तरबूज बेचने के लिए चली गई उसी मंदिर के पास और बैठ के तरबूज बेचने लगी। अब देखिए ऐसा हुआ उसका कि सुबह से शाम हो गया, एक भी तरबूज उसका नहीं बिका, उसका एक भी तरबूज नहीं बिका। फिर महादेव जी और माता पार्वती जी उसी तरह बूढ़ी और बूढ़ा का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे कहने लगे कि बिटिया, हमको भूख लगा है और प्यास भी लगा है। तब वो कहती है कि अभी तो बोहनी भी नहीं हुआ है, कोई आदमी अभी तक तरबूज भी नहीं खाता है, तो पहले आपको तरबूज कैसे खिला दें, पैसा है। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तब वो कहती है लक्ष्मी कि अभी आप लोग यहाँ पर बैठिए, जब तरबूज बिक जाएगा तब आप लोग को देंगे तरबूज खाने के लिए। लेकिन उसका तरबूज तो बिका ही नहीं था। अब हार पड़ के वो दी बूढ़ी अम्मा को तरबूज खाने के लिए, लीजिए खाइए तरबूज। एक तरबूज काटी और दी खाने के लिए। तब माता कहती है
कि नहीं नहीं, अब हम लोग का भूख खत्म हो गया है, सो हम लोग को तरबूज नहीं खाना है। तो वो कहती है कि जब तरबूज नहीं खाइएगा तो हमको भी भस्म दे दीजिए। नहीं खाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको भी तो भस्म दीजिए। जैसे कुलक्ष्मी को भस्म दिए थे आप लोग, वैसे हमको भी तो दीजिए। फिर माता पार्वती जी महादेव जी की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहती है कि प्रभु इसको भी भस्म चाहिए, प्रभु इसको भी भस्म दे दीजिए। फिर महादेव जी अपने थैला से भस्म निकाले और उसको दे दिए। अब वो भस्म ली और रख ली और लेके चली गई अपने घर। उसी तरह वो अपने घर के चारों कोना में भस्म डाल दी और फिर सोने के लिए चली गई। अब उसको नींद नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि कब सुबह हो और कब हम घर देखें सोना चांदी से भरा हुआ। उसको नींद नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह से वो सो गई। जब सुबह उठती है तो वो क्या देखती है कि उसका महल जैसा घर झोपड़ी का बन गया है। उसका जो महल जैसा घर था वो झोपड़ी का बन गया है और फिर चारों कोना में मक्खी भिनभिना रहा है, कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है। उसके घर में ढेर सारा कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है चारों तरफ और महल से झोपड़ी बन गया उसका घर। अब उसका जो है दिमाग घूम गया लक्ष्मी का। अब उसका दिमाग काम नहीं करने लगा कि ये कैसे हो गया। मेरी बहन का घर कुलक्ष्मी का हीरा मोती सोना चांदी से भर गया और मेरा घर पर जो महल जैसा था वो झोपड़ी बन गया और घर में कीड़ा मकोड़ा हो गया। मेरी बहन कुलक्ष्मी हमको झूठ बोली। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब लक्ष्मी पूरा रोने लगी। अब जब ये बात उसके माता पिता को पता चला कि लक्ष्मी के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है, उसका धन संपत्ति सब खत्म हो गया है, तो माता पिता मिलने के लिए आए लक्ष्मी से, अपनी बेटी का दुख बांटने के लिए। क्योंकि लक्ष्मी से तो बहुत प्रेम करता था उसका माता पिता, तो दोनों आए इससे मिलने के लिए। जब लक्ष्मी अपने पिता को देखी तो वो कहती है कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए? अरे अरे दूर हटिए, आपको तो कोढ़ है, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? आप लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। तब उसकी माँ और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे दुख में शामिल होने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। तब लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से, आप लोग को कोढ़ हो गया है, यहाँ से जाइए आप लोग, यहाँ कोई काम नहीं आप लोग का। तो वो अपने माता पिता को दूर दुरा के भगा दी। अब उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ तो वो अपने घर चले गए रोते रोते। अब जब इधर ये सब बात कुलक्ष्मी को पता चला कि पिताजी को कोढ़ हो गया है और फिर लक्ष्मी पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार की। आज पिताजी को खाने का भी दिक्कत हो रहा है, सौतेली माँ को खाने का भी दिक्कत हो रहा है, पिताजी को कोढ़ हो गया है। तो कुलक्ष्मी आई अपने पिता से मिलने के लिए और पिताजी से कहने लगी। तब वो अपने पिताजी से कहती है कि मेरे घर चलिए, हम आपका सेवा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग के पास अपना अच्छा घर है, चलिए आप लोग हमारे घर पर, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपका सेवा करेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे घर चलिए। अब जब कुलक्ष्मी का ये बात उसके पिता सुने, व्यापारी सुना, तो उसको बहुत दुख हुआ। अपनी करनी पर वो पूरा पछताने लगा कि हम कुलक्ष्मी के साथ कितना कुछ किए, इसका नाम कुलक्ष्मी रख दिए और आज यही बेटी हमको लेने के लिए आई है, मेरा सेवा करना चाहती है, जबकि हमको कोढ़ हो गया है। और लक्ष्मी को, जिसको हम इतना लाड से पालें, वो हमको दूर दुरा के भगा दी। लेकिन यही कुलक्ष्मी आज मेरा सेवा करने के लिए तैयार है।
तो वो पूरा माफ़ी मांगने लगा अपनी बेटी से कि बेटी हमको माफ़ कर दो, हमको तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हम ऐसा व्यवहार किए हैं इसीलिए आज मेरा ये हालत हुआ है कि हमको कोढ़ हो गया है। तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा बर्ताव किए हैं, उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। इसीलिए कहता है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगी रोए, जे दुखिया के मुखिया जगे तो तेरी गति क्या होए। बहुत होश में इंसान को रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है। अगर आज आप बुरा कर रहे हैं कुछ बुरा कर रहे हैं फिर भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो सोचिए आपका पुण्य खत्म हो रहा है। जो आप पुण्य जमा किए थे इस जन्म में, उस जन्म में, किसी जन्म में कोई भी पुण्य का काम किए थे वो पुण्य आपका खर्च हो रहा है। और जिस दिन ये पुण्य खर्च हो जाएगा फिर अभी का पाप, पीछे का पाप सब मिल जाएगा। फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। वही उस व्यापारी के साथ हुआ। इसीलिए दुखिया को कभी भी नहीं सताना चाहिए। तब जाके उसके पिता को समझ में आया कि हम अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किए हैं, शायद उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो उसकी बेटी जो थी कुलक्ष्मी, वो अपने पिता को और अपनी सौतेली माँ को अपने घर लेकर गई। अपने पिता की खूब सेवा की। फिर महादेव जी से भी प्रार्थना की कि प्रभु आप तो सब कुछ हमको दिए हो, प्रभु एक चीज़ और दे दीजिए, मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। मेरे पिता से जो भी अपराध हो गया है जाने अनजाने में प्रभु उसको क्षमा कर दीजिए और मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। तो महादेव जी उसकी प्रार्थना को स्वीकार किए और उसके पिताजी को स्वस्थ कर दिए, कोढ़ से मुक्त कर दिए। अब उसका पिताजी कोढ़ से मुक्त हो गया और हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दुखिया को नहीं सताना चाहिए। कोई अगर दुखी है, परेशान है, उसको कभी भी नहीं सताना चाहिए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम भी महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप कुलक्ष्मी का घर सोना चांदी हीरा मोती से भर दिए थे, उसका जीवन खुशियों से भर दिए थे, उसी तरह से हम सभी भक्तों का घर भी खुशियों से भर दीजिएगा महादेव। हम सभी पर दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा प्रभु। जय महादेव, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।